आपने देखा होगा अभी 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद आपको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी को बहुमत मिला हुआ था। उसके बाद आप देखते हैं कि अध्यक्ष भी बनाया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो अभी हाल ही में आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर विपक्ष अध्यक्ष पद के लिए किसी उम्मीदवार को उतारता भी तो उसका उम्मीदवार जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास आप देखिए कि बहुमत नहीं था। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो अध्यक्ष पद होता है ना, ये सभी सदस्यों में से एक को बनाया जाता है उनके बहुमत के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसके पास बहुमत है? बीजेपी के पास, एनडीए के पास। तो वो आसानी से अध्यक्ष पद को पा लेते। तो इसीलिए आप देखिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा भी नहीं है। और आपके मन में एक और सवाल आता रहता है कि आखिर ये विधानसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है? तो जो विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है कि सभा की व्यवस्था बनाए रखे, और उसकी जिम्मेदारी आपको बताऊं कि विधानसभा अध्यक्ष की ही होती है। वो सभा के सदस्यों से नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराते हैं, विधानसभा अध्यक्ष साहब। अब बात कर लेते हैं कि सतीश महाना साहब कौन है। तो स्क्रीन पर आपको इनकी पिक्चर दिख ही रही है। क्या दिख रही है? पिक्चर दिख ही रही है। यह है सतीश महाना साहब। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश महाना निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं। और अगर हम लोग वेबसाइट की माने, विधानसभा की वेबसाइट की माने, तो कानपुर में 14 अक्टूबर 1960 को राम अवतार महाना के घर इनका जन्म हुआ था। किसका? सतीश महाना का। और आपको बता दूं कि ये पंजाब, मूल रूप से पंजाब के खत्री हैं, पंजाबी हैं। और सतीश महाना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल जाजमऊ से पूरी की, और फिर कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और कृषि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कारोबार से जुड़े महाना ने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, और जनसेवा, पठन पाठन, पर्यटन और संगीत की गहरी रुचि रखने वाले महाना ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, सिंगापुर, मलेशिया, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत आप देखिए कि 35 देशों के भ्रमण भी कर चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष हैं ना, ये 35 देशों की यात्रा कर चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और महाना कानपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से 8वीं बार निर्वाचित हुए हैं। तो आप सोचिए कि 8वीं बार के विधायक हैं। और एक बार आप लोग मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश से है, इसकी लखनऊ राजधानी है। और राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि आप देखें सभी राज्यों की अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी यही हैं, 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और आप देखिए कि हर राजनीतिक पार्टी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश को जिसने अपने कब्जे में ले लिया, एक तरह से राजनीतिक पेट बना ली, तो उसका दिल्ली जाने का रास्ता बहुत हद तक साफ हो जाता है। और अधिकतर प्रधानमंत्रियों को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से ही चुन के आए हुए हैं। उनका संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, बनारस से चुनकर आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और महाना ने 1991 में पहली बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में लगातार अपनी उपस्थिति बनाई रखी। और ऐसे कम ही लोग होते हैं जो आप देखिए हमेशा अपने काम की दम पर, चाहे किसी भी पार्टी की हवा हो, अपनी सीट बचा लेते हैं। और विधानसभा की अगर हम लोग सदस्य की बात करें, विधायक की बात करें, तो अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और अब आपके मन में ये भी सवाल आता है कि विधानसभा का सदस्य होता है, विधायक होता है, इसका चुनाव कैसे होता है? तो अगर आप लोगों की उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों का मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। आप देखें तो महाना साहब कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती और योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्होंने मंत्री के रूप में काम किया हुआ है।
यानी कि आप सोचिए कि पांच मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने काम करने का इन्हें मौका मिला है मंत्री के रूप में। सतीश महाना अक्टूबर 1997 में पहली बार कल्याण सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने और आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में उन्हें बनाया गया था। फिर आप देखेंगे 2002 में फिर राज्य मंत्री बने और पूर्व का ही विभाग उन्हें मिला। साल 2017 में बीजेपी की फिर सरकार बनने पर सतीश महाना कैबिनेट मंत्री बने और योगी सरकार में वन में औद्योगिक विकास मंत्री का पद इन्हें मिला था। साल 2019 में सत्यदेव पचौरी के कानपुर का सांसद बनने पर सतीश महाना को उनके विभाग का भी अतिरिक्त रूप मिल गया था। तो आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छे नेता माने जाते हैं। बीजेपी के विपक्ष में रहने के दौरान पार्टी की ओर से सदन के उपनेता भी रह चुके हैं सतीश महाना। और सतीश महाना 8 बार के विधायक हैं, 5 बार तो वो कैंट से और 3 बार आप देखेंगे महाराजपुर से विधायक बने हैं। 1991 में कानपुर कैंट विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए थे। 5 बार कैंट विधानसभा से 2012 तक रहते हैं। और आप देखेंगे सन 2012 में परिसीमन बदलने के कारण महाराजपुर से ये विधायक चुने गए थे। तो अभी तक टोटल 8 बार विधायक, 8वीं बार विधायक चुने गए। यही कहानी है किनकी? सतीश महाना साहब की। मुझे लगा कि बता देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 5 साल के लिए आप देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है, जो भी व्यवस्था होती है विधानसभा में उसकी देख रेख करना, सभी सदस्यों को उनके नियम बताना, उन्हें टाइमिंग देना बोलने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, एक और कोई चर्चा में हो, किसी और के बारे में आपको जानना है। हम लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी बात कर चुके हैं जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और इस तरह की तमाम लोगों के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। आपके मन में भी किसी का नाम हो तो आप उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।